नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के MIB डिजिटल ईरा में मैं MI भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो वीडियो बना रहा हूं ये BM कॉइन को लेकर के वीडियो बना रहा हूं, BM कॉइन स्पेशल वीडियो। दोस्तों लगातार कमेंट आ रहा था कि भूषण जी BM कॉइन के अपडेट्स को लेकर के कोई भी वीडियो क्यों नहीं बन रहा है। BM कॉइन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी, कुछ कंफ्यूजन्स थे आपको BM कॉइन्स को लेकर के। तो आज की जो टॉपिक है ना वो स्पेशल BM कॉइन अपडेट्स को लेकर के है, राइट। सबसे पहला सवाल ये आता है, देखिए सबसे पहले चीजों को समझिए कि BM कॉइन जो खरीदा गया था उसका 2-3 मोड था। पहला क्या मोड था, या तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके BM कॉइन खरीद सकते थे, या फिर आप आईडी के थ्रू खरीद सकते थे। जैसे गिफ्ट कार्ड मैंने खरीदा और उसके बाद BM कॉइन का पिछले सिस्टम में भी अलॉटमेंट होता था, या फिर किसी के पास टास्क करने के बाद जो एनपी का पैसा था उससे BM कॉइन खरीदा गया था, राइट। इसके अलावा तीसरे तरीके से BM कॉइन नहीं खरीदा गया था। अब एक सवाल यहां पे आता है कि भूषण जी BM कॉइन का क्या होगा, BM कॉइन कब से लॉन्च होने वाला है, BM कॉइन कब से ट्रेडिंग पे आने वाला है, कौन से ट्रेड पे, कौन से एक्सचेंजर पे लॉन्च होगा। तो ये सारी चीजें जानकारी मैं 1 बाय 1 करके आपको देने वाला। अब दोस्तों सबसे पहला सवाल की ओर हम चलते हैं कि BM कॉइन कब से लॉन्च होगा और कौन से एक्सचेंजर पे लॉन्च होगा। जैसा कि आपको पता है कि वेल्थ मार्क के ऊपर BM कॉइन लॉन्च होने वाली है और ऐसा की पॉसिबिलिटी है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जनवरी में स्टार्ट वीक में ये लॉन्च हो जाएगा। अभी क्या है, इसके कुछ इंटरनल पार्ट की मैं बात करूं, फीचर्स की बात करूं तो जैसे फेस स्कैनिंग वगैरह होती है, ये सारी चीजें अंदर में अपडेट्स हो रही है। आप लोग निश्चिंत रहें, बहुत जल्द वाइट पेपर से लेकर के सारी चीजें रिलीज भी हो जाएगी और आपको हर एक चीजों का इंफॉर्मेशन BM कॉइन से रिलेटेड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ट्रेडिंग भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। अब हम आते हैं दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल यह है कि बहुत से लोगों ने सवाल किया कि भूषण जी हम पहले से BM कॉइन खरीद करके रखे थे तो उसका क्या होगा। अब ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि देखिए BM कॉइन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया था। तो अगर आपका पहले से BM कॉइन है तो वो BM कॉइन आपका सुरक्षित है। आप अपना जो भी आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड था उससे लॉगिन करिए BM कॉइन के पोर्टल पे जाकर के। डिस्क्रिप्शन में पोर्टल भी दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं वेबसाइट पे जाना, अगर नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक करिए, आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, राइट। अब देखिए आप अपना लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप आराम से अपने कॉइन को देख सकते हैं। आपके कॉइन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। जो कॉइन जिसके पास जितना था वो कॉइन उतने ही अमाउंट में, उतनी ही मात्रा में वहां पे पहले से मौजूद है, राइट। ये हो गया आपके सवाल का जवाब। दूसरा सवाल ये है कि भूषण जी हमने कॉइन को कुछ शेयरिंग से अर्न किया था तो वो जो कॉइन है वो कम दिखा रहा है। मतलब कुल मिलाकर के उनका कहने का मतलब ये था कि भूषण जी हमारे पास इतना कॉइन था, इतना कम क्यों बता रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए जवाब मैं देना चाहूंगा कि जो रेफर के बाद जो कॉइन कुछ अर्न हुए थे, मतलब समझिएगा कि किसी व्यक्ति को आपने रेफर किया और रेफर करने के बाद जो 10, 20, 50 कॉइन जो स्टार्ट में अर्न हुआ था ना, उसको डिडक्ट कर दिया गया है कंपनी के थ्रू, राइट। वही अमाउंट कॉइन का आपको कम दिख रहा होगा, नहीं तो बाकी किसी तरीके का कोई कमी नहीं दिखेगा। इसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि भूषण जी हम BM कॉइन का यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों भूल गए हैं। तो देखिए पासवर्ड भूल गए हैं तो चलेगा, रिकवर हो जाएगा, लेकिन BM कॉइन का आईडी भूलना अपने आप में बेवकूफी है। अब बताइए क्रिप्टो के किसी भी एक्सचेंजर पे जा करके आप अपना आईडी भूल गए और कुछ USDT है तो आपका लॉस है ना। अब देखिए आपका अगर यूजर आईडी और पासवर्ड भूलने की समस्या है तो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जब आप BM कॉइन का यूजर आईडी बना रहे थे तो याद करिए कि कौन सा ईमेल आईडी आपने डाला था। वो आपका ईमेल आईडी ही आपका यूजर आईडी है। या फिर आप याद करिए कि क्या उस समय आपने मोबाइल नंबर से लॉगिन किया था और मोबाइल नंबर के बाद फिर अंदर में आपने ईमेल आईडी अपडेट कर दिया था तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको मोबाइल से भी लॉगिन हो जाएगा।
तो यूजर आईडी भूलने की प्रॉब्लम तो आपकी सोल्व हो गई। साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि बीएम कॉइन क्यों कम है, बीएम कॉइन कैसे एक्सचेंज, कौन से एक्सचेंजर पे होगा, ये सारी चीजें बता दिया। अब इसके बाद बीएम कॉइन से रिलेटेड मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है 3 से 4 मिनट की वीडियो में कवर कर ली गई है। तो अगर इसके बाद भी कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा, जरूर बता। अब हम बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑक्सिंग, यानी कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने ऑक्सिंग से उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने बीएम कॉइन को खरीद करके रखा था। तो भूषण जी, जो लोग विदाउट ऑक्सिंग से यानी बिना ऑक्सिंग से कोई रिलेशन रखे हुए भी अगर बीएम कॉइन खरीदे हैं तो उनका बीएम कॉइन का क्या होगा? तो भाई जिस व्यक्ति ने खरीदा है वो लोग क्या करिए कि आप अपना लॉगिन करिए, लॉगिन करके आप देखिए जो भी व्यक्ति का जितना बीएम कॉइन होगा आपको टोटल का टोटल बीएम कॉइन वहां पे आपको दिख जाएगा, राइट। ये चीजें आपको क्लियर बता दिया गया है। अच्छा, लास्ट टाइम मेरी एक बात हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि भूषण जी हमारे पास बीएम कॉइन के लिए मैंने कुछ पेमेंट किया था 1 से 1.5 लाख रुपया, और उस समय बीएम कॉइन मेरा अलॉटमेंट भी नहीं हुआ और सिस्टम क्रैश कर गए। तो ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बीएम कॉइन अगर ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू किया जा रहा था तो वो हैंड टू हैंड क्रेडिट हो जा रहा था, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो हमने उनको आश्वासन दिया था और उनकी इंफॉर्मेशन को सीएमडी सर तक जरूर मैंने पहुंचाया था। तो वहां से मुझे आश्वासन मिला था कि अगर कुछ ऐसा होगा तो स्क्रीनशॉट देने के लिए बोलिएगा, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से बीएम कॉइन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।